Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School in Su. Dear students, हम पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर जियोग्राफी का क्लास 10th नोन एज एग्रीकल्चर और आज का हमारा टॉपिक है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किस तरह गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए। अब आज हम पढ़ेंगे भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ग्रामदान, ग्राम मीन्स विलेज और दान मीन्स डोनेशन। तो इसमें हम देखेंगे कैसे विलेज को डोनेट किया गया। भूदान, भू मीन्स लैंड और दान मीन्स डोनेट। तो लैंड को कैसे डोनेट किया और विलेज को कैसे डोनेट किया गया, ये हम पढ़ेंगे इस मूवमेंट में। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें जमीन को डोनेट किया गया among villagers। Vinoba Bhave was a social reformer. He was a follower of Gandhi ji. He was one of the varieties at Gandhi ji's concept of Gram Swarajya। विनोबा भावे एक सोशल रिफॉर्मर थे एंड ए फॉलोवर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी जी। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का आइडिया था, ग्राम का मतलब गांव और स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि डेवलपमेंट होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गांव से लेकर शहर तक। वो चाहते थे कि अगर गांव में डेवलपमेंट होगी तो सारी कंट्री डेवलप होगी। इस आइडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की विनोबा भावे ने। ऐसा करने के लिए वो पैदल चलते थे, गांव-गांव जाकर इस आइडिया की जानकारी लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों से अपील करते थे कि अपनी कंट्री तभी डेवलप होगी जब आप अपने आप को एम्पावर करोगे। Once when he was at Pochampally village in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded land for their economic well-being। एक बार वो पोचमपली विलेज में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, एक स्पीच दे रहे थे। तो वहाँ पे एक वाकया होता है कि जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि ग्राम स्वराज लाना है, आप लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट करनी है आप लोगों को। तो उसी वक्त कुछ लैंडलेस लोगों ने कहा उनसे कि हम कैसे ये कर सकते हैं, हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। इन्होंने उससे कहा कि आप हमें ज़मीन दे दो तो फिर हम डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब विनोबा भावे के पास ज़मीन खुद तो नहीं थी कि वो उनको दे सके, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि वो इस बारे में गवर्नमेंट से बात करेंगे। इस बीच एक आदमी जिसका नाम रेड्डी था, श्री रामचंद्र रेड्डी, इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। He offered 80 acres of land to 80 landless villagers। इन्होंने कहा कि वो 80 एकर्स की जमीन को 80 लैंडलेस विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से उसने अपनी जमीन को डोनेट कर दिया। सो दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। जमीन को दान कर दिया अमंग विलेजर्स। ये एक शुरुआत थी, धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और बहुत सारे बड़े जमींदार ने अपनी जमीन को दान कर दिया अमंग लैंडलेस विलेजर्स। इन जमींदार के कब्जे में बहुत सारे विलेज थे, गांव थे, तो इन्होंने इन गांव की जमीन को दान किया, डोनेट किया, इसलिए इसे ग्रामदान मूवमेंट कहते हैं। ग्राम मीन्स विलेज और दान मीन्स डोनेट करना। तो इस मूवमेंट से इन्होंने विलेज की जो जमीन थी उनको डोनेट किया। जमींदार ने ये इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें पता था कि गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू उनसे जमीन वापस लेगी और इसलिए भी इन्होंने सोचा कि हम खुद ही इस जमीन को दान कर देंगे, इससे समाज में हमारा नाम भी रहेगा। इस मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मतलब बिना किसी खून खराबे के एक रेवोल्यूशन लाया गया। तो ग्रामदान भूमदान मूवमेंट के थ्रू लैंडलेस विलेजर्स जो थे उनको ज़मीन मिल गई। इसमें एक अहम रोल किया विनोबा भावे ने। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक भूदान ग्रामदान मूवमेंट।
थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।